बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ एडुकेट शोएब और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पेज वीज़ा क्लासरूम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे USA B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि आप दोस्त पाकिस्तान से USA का B1 B2 वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, आपको अपार्टमेंट कितने टाइम में मिलेगा और इसका वीज़ा फ़ीस कितना है। सो प्यारे दोस्तों, ये तमाम डिटेल हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, B1 का मतलब है बिज़नेस और B2 का मतलब है पर्सनल यानी टूरिज़म। यानी ये एम्बेसी आपको अलाउ करती हैं कि इस वीज़े पे वहाँ पे जाके आप बिज़नेस भी कर सकते हैं और घूम फिर भी सकते हैं। मेरे दोस्तों, US पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा ऑफ़र करती हैं जो कि मल्टीपल एंट्रीज़ होती हैं। इस वीज़े के बेशुमार बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको US का वीज़ा मिल जाए तो आप तुर्की का वीज़ा निकाल सकते हैं, आप 2 दिन फ्री लंदन में ट्रांजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ है, अगर आपका US का वीज़ा लगा हो तो वहाँ पे आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं, सिर्फ़ आप दोस्तों ने टिकट करना है। सो प्यारे दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान से बेहतरीन वीज़ा रेशो है US का। ये टोटली इंटरव्यू बेस है, कॉन्फिडेंस के साथ आपने वीज़ा ऑफ़िसर को इंटरव्यू देनी है। आप इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, पंजाबी और पश्तो में भी दे सकते हैं। कुछ कस्टमर मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हम इंग्लिश में गलत हो गए तो आया हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, बेशक आप टूटी फूटी इंग्लिश बोले, सिर्फ वीज़ा ऑफ़िसर को आपने पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग समझाना है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को माइंड नहीं करते कि आपको इंग्लिश नहीं आता या आप ग्रामरी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, आप बेशक आधी उर्दू बोले, आधी इंग्लिश बोले, आधी पश्तो, आधी पंजाबी, सिर्फ वो वीज़ा ऑफ़िसर जो बैठा होता है उसको आपने मकसद समझाना होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर की वीज़े लगे हैं जिनको बिल्कुल ABC भी नहीं आती, ठीक है, और उनके माशाल्लाह वीज़े लग गए। ये टोटली डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देनी है। 4-5 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, वो आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना और फिर आपका वीज़ा पक्का है 5 साल का B1 B2। फिर दोस्तों, अगर वीज़ा फ़ीस की बात की जाए 55,500 इसका वीज़ा फ़ीस है, जो कि डॉलर में 185 US बनते हैं। कल अर्ली अपॉइंटमेंट भी मिल रहे हैं माशाल्लाह। जो फ्री वाला अपॉइंटमेंट है वो 8 से 9 महीनों के बाद मिलते हैं, लेकिन हम आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं 1 से 2 मंथ्स के अंदर। सो प्यारे दोस्तों, इसका जो अप्लाई करने का तरीका है, इसका सबसे पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है DS-160, फिर उसके बाद वीज़ा फ़ीस जमा होते हैं, फिर उसके बाद अर्जेंट अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और फिर आप जाके ना इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद के नज़दीक रहते तो यहाँ पे शटल सर्विस में इनकी एम्बेसी, यहाँ पे जाके आपने इंटरव्यू देनी है। अगर आप कराची के नज़दीक रहते तो कराची में इनका कौंसलेट है, वहाँ पर भी जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा, एक अहम ज़रूरी बात यह है कि कुछ कस्टमर उन्होंने ऐसी अफवाह फैलाई हुई है कि कराची का वीज़ा रेशो अच्छा है, इस्लामाबाद का अच्छा नहीं है। तो ये ऐसी झूठ है, ठीक है। एक ही कानून है, एक ही पॉलिसी है, और जो है ना, आप चाहे कराची में इंटरव्यू दो चाहे इस्लामाबाद में दो, वीज़ा रेशो सेम है। कुछ कस्टमर का कराची से लग जाते तो वो कहते कराची का अच्छा वीज़ा रेशो है, कुछ कस्टमर का इस्लामाबाद से लग जाए तो वो कहते नहीं इस्लामाबाद का अच्छा वीज़ा रेशो। कराची हो चाहे इस्लामाबाद हो, सेम वीज़ा रेशो है, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में प्यारे दोस्तों सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, और इसके अलावा जो है ना आपका CNAC। फॉर्म में आपने जो है ना अपनी डिटेल लिखने होते हैं। पहले हम पर्सनल डिटेल लिखते हैं, फिर उसके बाद आपकी बिज़नेस की डिटेल लिखते हैं, फिर आपके फैमिली की डिटेल लिखी जाती है, आपका एजुकेशन लिखा जाता है, प्रीवियस 5 ईयर आपने कौन कौन से कंट्री ट्रेवल किए हैं, आपने प्रीवियसली किसी डिपार्टमेंट में काम किया है या नहीं, आप जॉब करते हैं बिज़नेस करते वो लिखा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो तमाम डिटेल है ना वो DS-160 में हम फिल करते हैं, ठीक। सो प्यारे दोस्तों, DS-160 फिल करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बता दिया फ़ीस जमा होते हैं, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लिया जाते हैं और फिर आपने इंटरव्यू के लिए जाके ना इंटरव्यू देनी है, ठीक है। आप अप्लाई ज़रूर करें, वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर इन केस आप रिफ्यूज़ होते हैं, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। रिफ्यूज़ल के बाद हम आपको 3 या 4 कंट्रीज़ की वीज़े लगा के देंगे। आपको एक टिकट में 3 या 4 कंट्री भेजेंगे कि आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए, फिर वापस आके फिर आपका अप्लाई करेंगे, ठीक है। मेरा एक कस्टमर था, वो 9 मरतबा रिफ्यूज़ हो गया था, 10 मरतबा पे जाके ना उनका वीज़ा लग गया। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना कि आप एक बार रिफ्यूज़ हो गए या 2 बार या 3 बार। US का सबसे बेहतरीन और मज़े की बात यह है कि आप अगर रिफ्यूज़ होते हैं ना, उसी वक्त वीज़ा ऑफ़िसर आपको बता देते हैं कि आप दोबारा अप्लाई करें, ठीक है। आपने अप्लाई ज़रूर करना है, मैं आपको गारंटी दूंगा इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, ठीक है।
اگر آپ نے اس ڈر سے اپلائی کرنا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں دوسری مرتبہ ریفیوز ہو، تو ویزا کسی کے گھر میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپلائی کرنا ہے، ویزا آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا، محنت آپ نے کرنا ہے تو محنت کا پھل آپ کو ملے گا۔ سو پیارے دوستو، یو ایس ویزا کی ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے، معلومات چاہیے، فیل فری کنٹیکٹ اس۔ ہم انشاءاللہ ویزا کلاس روم کی طرف سے آپ دوستوں کو ہر قسم کی رہنمائی اور ہیلپ کریں گے۔ سو پیارے دوستو، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ انشاءاللہ ملوں گا آپ دوستوں کے ساتھ ایک اور نیکسٹ معلوماتی اور اچھی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شعیب خان کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔